हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कोचिंग सेंटर पर। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बताएंगे आपको अध्याय 4 जनन स्वास्थ्य। हमारा चल रहा था चैप्टर क्लास 12 बायोलॉजी का है। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, महत्वपूर्ण प्रश्न। उसमें पार्ट 1 में भी बताए थे और पार्ट 2 में भी महत्वपूर्ण प्रश्न ही बताएंगे, ठीक है। और ऐसे चलता रहेगा क्रम पार्ट 6 तक, ठीक है। पार्ट 6 तक आपका समाप्त कर दिया जाएगा पूरा चैप्टर सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। अगर आप इतने तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में 90+ क्वेश्चन फंस जाएंगे। चलिए देखते हैं आज हमारा कौन सा प्रश्न दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले उत्तर को डालते हैं, ठीक है। आपको बताया था हमने, किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों से बचाने के लिए, यौन संचारित संपर्क में आने से बचने के लिए कौन से उपाय होने चाहिए। तो हमारा यह क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए। तो चलिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए, क्वेश्चन को हम क्लियर करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में समझ लेते हैं। देखिए क्या दिया रखा है, किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों से बचाने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए, ठीक है। सबसे पहला तो यौन संचारित रोगों से बचने के लिए किसी दूसरी स्त्री से संबंध नहीं बनाना चाहिए, सबसे पहला है, ठीक है। और सहवास के दौरान कंडोम का प्रयोग करें, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो चुका है। और तीसरा है कि अनजान व्यक्ति से यौन संबंध ना बनाए, ठीक है। तो हमारे 3 कारण हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यही परीक्षा में पूछे जाएंगे, यही यहाँ पर लिख के आना। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं, देखिए सबसे इसके निम्न बिंदु हैं, ठीक है। इसके निम्न बिंदु हैं। चलिए सबसे फर्स्ट नंबर पर है, ये 1 नंबर में आएगा, कम से कम 1 या 2 नंबर में आएगा, ऐसे ही आप लिख लेना। देखिए सहवास के दौरान कंडोम का प्रयोग करें, ठीक है। ये हमारा हो चुका है पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है दूसरे व्यक्ति से यौन संबंध ना बनाए या अनजान व्यक्ति से यौन संबंध ना बनाए, ऐसे लिख सकते हैं, अनजान व्यक्ति से यौन संबंध ना बनाए, ठीक है। सबसे बढ़िया यही कारण है, ठीक है, संबंध ना बनाए। 1 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। और हम बढ़ा के लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं। देखिए यौन संचारित जो रोग होते हैं यौन संबंधों के द्वारा संचारित होते हैं, ठीक है। यौन संबंधी जो रोग होते हैं वो यौन संबंधों से संचारित होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते हैं, ठीक है। ये अति संक्रमक होते हैं क्योंकि ये एक दूसरे से आसानी से फैल जाते हैं, इसे संक्रमक कहते हैं। इन रोगों से बचने के लिए उपाय ये वाले मैंने बता दिए हैं, ठीक है। चलिए और थोड़ा बढ़ाना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये 2 नंबर में आ जाते तो इतना लिख देना, और ठीक है हम जानते हैं। देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए यौन संचारित रोग यौन संबंधों ऐसे, ठीक है, संबंधों के द्वारा फैलता है, के द्वारा संचारित होता है या फैलता है, ठीक है। ये एक दूसरे से फैलता है, ठीक है। ये अति संक्रामक होते हैं, ठीक है, अति संक्रामक होते हैं। संक्रामक का मतलब होता है एक दूसरे से आसानी से फैल जाते हैं, संक्रामक होते हैं, संक्रमक होते हैं, ठीक है। इन रोगों से बचने के लिए उपाय ये मैंने बता दिए हैं, ठीक है। और लिख सकते हैं, इन रोगों से बचने के उपाय निम्न दिए गए हैं, ठीक है, ऊपर दिए गए हैं जैसा कि ये यहाँ पर बताए हुए हैं। देखिए सहवास के दौरान कंडोम का प्रयोग करें, अनजान व्यक्ति से यौन संबंध बनाए ही ना, ठीक है। तो यौन संचारित रोग से बचने के लिए उपाय हो चुके हैं, ठीक है। इतना आप लिख के आ गए हैं तो आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर 1 नंबर का तो 1 नंबर का तो आपका पूरा पक्का है, ठीक है। तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण हैं, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण हैं। चलिए इसके बारे में समझते हैं, जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण हैं। चलिए देखिए जनसंख्या विस्फोट के कारण देखते हैं क्या क्या हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये तो आने की संभावना है 1 या 2 नंबर में आएगा जरूर ही, ठीक है। इसे आप समझ लेना और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। चलिए इसके बारे में समझते हैं, पूरी जानकारी के साथ समझेंगे, ठीक है। जनसंख्या विस्फोट क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलिए पटरी को उठा लेंगे, चलिए पटरी को रहने देते हैं, बाद में आप अंडरलाइन कर लेना, ठीक है।
देखिए क्या होता है इसके बारे में पहले समझा देते हैं। विश्व में आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकंड, मतलब 2 व्यक्ति प्रति सेकंड, इसका मतलब 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन, या कह सकते हैं 60 लाख व्यक्ति प्रति माह, या कह सकते हैं लगभग 7 करोड़ प्रति वर्ष से बढ़ रही आबादी। ठीक है, इतनी तेज से आबादी इतनी गति से बढ़ रही है। ठीक है, इसी तीव्र गति से बढ़ रही आबादी को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ऐसे आप लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो चलिए लिख भी देते हैं। विश्व में आबादी यहाँ पर लिखेंगे। आबादी बढ़ रही, कितनी बढ़ रही है? 2 व्यक्ति प्रति सेकेंड, 2 व्यक्ति प्रति सेकेंड, 2 व्यक्ति प्रति सेकेंड बढ़ रही है। ठीक है, इसका मतलब 2 लाख प्रति माह। ठीक है, 2 लाख व्यक्ति प्रति माह। ठीक है, 2 लाख व्यक्ति प्रति माह बढ़ रही है आबादी। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि 60 लाख व्यक्ति ठीक है, 60 लाख व्यक्ति प्रति माह बढ़ रही है। ठीक है, चलिए लिख देते हैं, फिर आपको समझाएंगे। 60 लाख व्यक्ति प्रति माह। ठीक है, 60 लाख व्यक्ति प्रति माह हो गया। या लगभग कह सकते हैं, लगभग कितने, हमने कितने बताए थे? 7 करोड़ प्रति वर्ष से बढ़ रही आबादी है। ठीक है, बढ़ रही आबादी, इसी तीव्र गति से बढ़ रही आबादी को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ठीक है, आबादी इसी तीव्र गति से बढ़ रही आबादी को, अब काला कलम उठाएंगे। काला कलम किधर गया? किधर है? किधर? ये रहा। आबादी को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ये आपको समझ में आ चुका होगा कि जनसंख्या विस्फोट क्या है। जनसंख्या विस्फोट देखिए क्या है। विश्व में आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकंड बढ़ रही है, मतलब 2 लाख व्यक्ति प्रति माह बढ़ रही है। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने? 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन बढ़ रही है। यार गलत हो गया, सॉरी स्टूडेंट, प्रतिदिन। ठीक है, ऐसे लिखना। देखिए, विश्व में आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकंड, मतलब 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन, या 60 लाख व्यक्ति प्रति माह, या लगभग 7 करोड़ प्रति वर्ष बढ़ रही आबादी, इसी तीव्र गति से बढ़ रही आबादी को हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ये आपके समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं इसके कारण कौन कौन से हैं। ठीक है, ये क्यों बढ़ रही है, इसके कारण भी हम लिख देते हैं। सबसे पहले हमने बताया था काले कलम से हेडिंग को डालते हैं। यहाँ पर भी हेडिंग पड़ सकती है, जनसंख्या वो डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए जनसंख्या विस्फोट के कारण। ठीक है, जनसंख्या, ऐसा कह सकते हैं जनसंख्या में वृद्धि एवं इसके कारण। ठीक है, जनसंख्या में ऐसे लिखते हैं, जनसंख्या में वृद्धि एवं इसके कारण। चलिए ये सही रहेगा, और अंडरलाइन कर लेना स्केल से, ये आपको पहले बता दिया था। अब चलिए पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में। ठीक है, समझाते जाएंगे और लिखते जाएंगे, या पहले लिख लें फिर आपको समझा देंगे। देखिए, स्वास्थ्य सुविधा हो चुकी है इस समय। ठीक है, इस भारत में बहुत अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, इसीलिए मृत्यु की कमी आई है। चलिए सबसे पहले ये लिख देते हैं, स्वास्थ्य सुविधा के कारण मृत्यु दर में कमी आई है। मृत्यु दर में कमी आई है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो चुका है। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट कौन सा है। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण जीवन में सुधार आया है। चलिए ये बात और ये बात है कही, चलिए वो भी लिख देते हैं, क्योंकि एग्जाम को लगे कि ज़्यादा पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा के कारण, सुविधा के कारण जीवन में सुधार आया है। ठीक है, जीवन में ठीक है, बात है कि ये मैंने लिख दिया है आपको समझाने के लिए। ठीक है,
अब तीसरा पॉइंट कौन सा है, अधिकांश निर्धन व्यक्ति ये सोचते हैं, देखिए अधिकांश जो गांव में लोग होते हैं वो यही सोचने लगते हैं कि ज़्यादा बचे होंगे तो ज़्यादा ही धन प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए वो भी पॉइंट इसमें छाप देते हैं। अधिकांश निर्धन, जिसके पास धन नहीं होता वही ये बात समझ सकता है। निर्धन व्यक्ति क्या सोचते हैं, व्यक्ति सोचते हैं कि जितने अधिक बच्चे होंगे उतना अधिक धन प्राप्त होगा। तो ये बात सोचते हैं जो निर्धन व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो वो बच्चे पैदा करने में लग जाते हैं तो जनसंख्या बढ़ेगी नहीं और क्या होगा। देखिए अधिकांश निर्धन व्यक्ति यह सोचते हैं कि जितने अधिक बच्चे होंगे उतना अधिक धन प्राप्त होगा। ये हमारा पॉइंट हो चुका है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, चौथा क्या कह रहा है, देखिए कि चौथा पॉइंट है और सोच लेते हैं कि हाँ एक और पॉइंट आ चुका है हमारे दिमाग में, सामाजिक जो रीति रिवाज होती है। ठीक है, सामाजिक रीति रिवाज में गांव में ज़्यादातर ये सोच लेते हैं कि पुत्र की प्राप्ति करने के लिए निरंतर संतान उत्पन्न करते ही जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि जनसंख्या बढ़ रही है इसके लिए। ठीक है, चलिए उसको भी लिख देते हैं यहाँ पर, सामाजिक रीति रिवाज ये पहले से चला आया है, वही इसे रीति रिवाज कहते हैं। रिवाज के कारण यहाँ पर लिखेंगे, के कारण। ठीक है, रीति रिवाज के कारण पुत्र की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, ठीक है, निरंतर संतान उत्पन्न करते ही रहते हैं, निरंतर संतान उत्पन्न। ठीक है, निरंतर संतान उत्पन्न करते रहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। देखिए एक बार और समझा देते हैं कि जनसंख्या विस्फोट के कारण चलिए सबसे पहले जनसंख्या विस्फोट को समझते हैं, फिर इसके कारण लिखेंगे। विश्व में आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकंड, 2 लाख व्यक्ति प्रति माह या 60 लाख व्यक्ति प्रति माह प्रतिदिन या 60 लाख व्यक्ति प्रति माह या लगभग 7 करोड़ प्रति वर्ष बढ़ रही इस तीव्र गति से बढ़ रही आबादी को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के एवं इसके कारण, जनसंख्या वृद्धि एवं इसके कारण। सब फर्स्ट नंबर पर स्वास्थ्य सुविधा के कारण मृत्यु दर में कमी आई है। दूसरा है स्वास्थ्य सुविधा के कारण जीवन सुधार है, सेम टू सेम है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है। तीसरा है अधिकांश निर्धन व्यक्ति ये सोचते हैं कि जितने अधिक बच्चे होंगे उतना अधिक धन प्राप्त होगा। चौथा पॉइंट क्या है, सामाजिक रीति रिवाज के कारण पुत्र की प्राप्ति के लिए निरंतर संतान उत्पन्न करते रहते हैं। ठीक है, ये हमारे कितने कंप्लीट हो चुके हैं, 1 2 कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरा देखते हैं क्या है। देखिए तीसरा हमने लिखा है क्या है, मनुष्य में यौन संबंधी रोगों के लक्षण। ठीक है, मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोगों के लक्षण। ठीक है, देखिए यौन संबंधों से जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं वो कौन कौन से और कैसे लक्षण होते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखते हैं मनुष्य कौन सा जनन करता है, लैंगिक जनन करता है। चलिए इसके बारे में लिखते हैं, मनुष्य लैंगिक जनन करता है। ठीक है, लैंगिक जनन करता है और रोग प्रजनन मार्ग में संचरित हो जाते हैं। ठीक है, वो जो रोग होते हैं वो प्रजनन मार्ग के द्वारा, जहाँ से प्रजनन होता है उसी मार्ग के द्वारा संचारित, मतलब फैल जाते हैं, एक दूसरे के अंदर फैल जाते हैं। ठीक है, लिख देते हैं तो ये रोग प्रजनन मार्ग से संचारित होते हैं, मतलब फैल जाते हैं, संचारित ब्रैकेट फैल। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है इतना हमारा। ठीक है, अब सबसे पहला जो रोग होता है वो सूजक होता है, ध्यान में रखना इतनी बातें। सूजक अंडरलाइन करके जरूर जाना क्योंकि फिर नंबर नहीं मिलेगा, हमें नहीं पता। ठीक है, देखिए सूजक कौन सा रोग होता है, ये रोग होता है जो जीवाणु के द्वारा फैलता है। ठीक है, सूजक देखिए सूजक रोग जो होता है वो नाइसेरिया और क्या होता है, गोनोरिया। ठीक है, गोनोरिया नामक जीवाणु से फैलता है। ठीक है, कौन से जीवाणु होते हैं, देखिए सूजक कौन से जीवाणु से फैलता है, नाइसेरिया, गोनोरिया। ठीक है, गोनोरिया इन दोनों जीवाणु से फैलता है सूजक रोग। ठीक है, और इसके लक्षण क्या होते हैं, मूत्र त्याग के समय जलन पैदा होती है, बस इतना लिख देना है आपको। देखिए यह रोग जीवाणु के द्वारा फैलता है। ठीक है, सूजक रोग किसके कारण फैलता है, सूजक रोग, बताइए, मैंने बताया था आपको, नाइसेरिया। ठीक है, नाइसेरिया, गोनोरिया।
नाइसेरिया, गोनोरिया नामक जीवाणु से फैलता है। देखिए स्टूडेंट ध्यान से समझिए, ये बात आपको समझनी है। यह रोग जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। सूजक रोग किनके द्वारा फैलता है, कौन से जीवाणु के द्वारा फैलता है, नाइसेरिया जीवाणु के द्वारा, गोनोरिया जीवाणु के द्वारा, ठीक है, फैल जाता है। अब इसके लक्षण कौन से होते हैं, लक्षण की सबसे पहले हेडिंग पड़ जाएगी। लक्षण क्या होता है, मूत्र त्याग के समय जलन होती है। चलिए ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो चुका है। आप देखते हैं टाइम कितना बचा है, उसके हिसाब से आपको पढ़ाना है। टाइम हो चुका है 3:08 हो चुका है, ठीक है। अब चलिए लिख देते हैं। एक और जो होता है रोग वो कौन सा फैलता है, वो एड्स फैलता है। फिर आपको बस एक और क्वेश्चन रह चुका है, एक और पढ़ के जाना, ठीक है। एड्स कौन सा कैसा रोग होता है, चलिए इसके बारे में लिखते हैं। एड्स वही होता है जो एक दूसरे से फैलता है, वो ये विषाणु के द्वारा फैलता है, ये जीवाणु के द्वारा फैलता है, ठीक है। इतना फर्क होता है, ठीक है। ये विषाणु के द्वारा एड्स फैलता है जो भयंकर रूप धारण कर सकता है, ठीक है। ये रोग जो होता है वो जो लड़ने की शक्ति होती है शरीर से, जो रोग की लड़ने की शक्ति होती है, प्रतिरक्षा तंत्र जिसे कहते हैं, वो कम कर देता है, बिल्कुल कम कर देता है, ठीक है। इसका लक्षण जो होता है, इससे निरंतर बुखार आ जाता है और मांसपेशियों में दर्द होता है, ठीक है। इतना लिख देना। चलिए लिख देते हैं। देखिए यह रोग विषाणु के द्वारा फैलता है, ठीक है। ये विषाणु के द्वारा फैलता है और क्या कर देता है, ये जो भयंकर रूप धारण करता है। जो एक खतरनाक भयंकर रूप धारण करता है, ठीक है। और क्या करता है, ये रोगों से लड़ने की शक्ति को कम कर देता है। हो चुका है। देखिए एड्स कौन सा रोग होता है, ये रोग विषाणु के द्वारा फैलता है जो भयंकर रूप धारण करता है। ये रोग के लड़ने की शक्ति कम कर देता है या प्रतिरक्षा तंत्र कम कर देता है, ठीक है। प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसको कमजोर कर देता है, तभी हमें रोगों की लड़ने की शक्ति कम हो जाती है, जैसे बुखार खांसी आदि आने लगता है। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। लक्षण तीव्र बुखार, मांसपेशियों में दर्द। तीव्र बुखार मतलब हल्का हल्का बुखार, ठीक है। हो चुका हमारा मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोगों के लक्षण हमने बता दिए। अब आप फिर से देख लेना वीडियो को रिपीट करके, टाइम नहीं बचा है, ठीक है। लक्षण क्या है, तीव्र बुखार, मांसपेशियों में दर्द, ठीक है। अब हमारा क्या आ चुका है यहाँ पर, बंधे दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियां बताओ। बंधे दंपति वो होते हैं जिनके पास शुक्राणुओं की कमी होती है और जो बहुत सारे ये रोग होते हैं। चलिए लिख देते हैं फिर आप समझ लेना, ठीक है। कि बंधे दंपति क्या होते हैं, देखिए इसमें जो संतान उत्पन्न हेतु विधियां जो कौन कौन सी विधियां हैं, देखिए एक परखनली शिशु होती है, वो एक विधि होती है बंधे दंपतियों को संतान पाने हेतु, ठीक है। और युग्मक अंतः फेलोपियन स्थानांतरण होता है, एक ये दूसरी हो गई। और एक तीसरी होती है अंतः कोशिका द्रव्यीय शुक्राणु भेदन, ठीक है, ये वाली होती है। और चौथी होती है कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है। अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल सरल लगेगा, ठीक है। चलिए इनमें से हम 3 बताएंगे, ठीक है। 3 आती हैं और 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए लिख देते हैं। परखनली शिशु पर सबसे फर्स्ट नंबर पर पड़ेगी हेडिंग परखनली शिशु। परखनली शिशु क्या होता है, इनके जो इनके अंतर्गत, ठीक है, परखनली शिशु के अंतर्गत शुक्राणु व अंडाणु का इन बेटरो निषेचन करते हैं, तब परखनली शिशु उसे कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, शुक्राणु व अंडाणु का विट्रो निषेचन किया जाता है, ठीक है। विट्रो निषेचन को सिर्फ इतना याद कर लेना है, इसके अंतर्गत विट्रो निषेचन होता है, इसको परखनली शिशु कहते हैं, ठीक है। देखिए इसके अंतर्गत ज़्यादा नहीं याद करना है, बस ये 2 नंबर का आएगा, ज़्यादा लिखेंगे तो फिर टाइम आपका कहाँ बचता है, ठीक है।
इसके अंतर्गत विट्रो निषेचन करते हैं। इसे हाईलाइट कर देना है काले कलम से, विट्रो निषेचन होता है, ठीक है, विट्रो निषेचन करा देते हैं, परख एनालिसिस कहलाते हैं। कंप्लीट। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या होता है, युग्मक अंतः केलोपियन, ठीक है, केलोपियन स्थानांतरण। ये हेडिंगों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एग्जामिनर हेडिंग को देखेगा। युग्मक अंतः केलो, ठीक है, फेलो कह लीजिए, केलो नहीं फेलो होगा यहाँ पर, केलो नहीं कह लीजिए, ठीक है, फेलोपियन, ठीक है, फेलोपियन। हमें खुद नहीं याद रहा है कि यहाँ पर फेलोपियन, हाँ फेलोपियन ही होगा, ठीक है, फेलोपियन स्थानांतरण, ठीक है, हेडिंग पड़ जाएगी, बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग को आप ध्यान रखना है, ठीक है। हमने हेडिंग ही डाली थी क्योंकि इंपॉर्टेंट हेडिंग भूमिका निभाती है, ठीक है। अगर आप हेडिंग को डाल देंगे और ये गलत लिख देंगे तब भी आपका सही चलेगा, ठीक है, तब भी आपका सही चलेगा, मतलब हेडिंग को आप याद रख लेना है, ठीक है। युग्मक अंतः फेलोपियन स्थानांतरण, ठीक है, इसके बारे में हम लिख देते हैं, ये क्या होता है, इस विधि का प्रयोग, ठीक है, इस विधि का ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत कह सकते हैं, या इस विधि का प्रयोग उन महिलाओं पर किया जाता है जो लंबे समय से बंधे हैं, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। देखिए इसके अंतर्गत या इस विधि का प्रयोग, ठीक है, कुछ भी लग सकते हैं, ठीक है, इस विधि का प्रयोग, बनाना सीखिए, बनाना, ठीक है, इस विधि का प्रयोग उन महिलाओं पर किया जाता है, ठीक है, यह महिलाओं पर परीक्षण किया जाता है, ठीक है, महिलाओं पर किया जाता है, महिलाओं पर किया जाता है जो लंबे समय तक बंदे हैं, ठीक है, बंदे। अब बंदे को आप समझ रहे हैं, बंदे क्या चीज होता है, बंदे हैं, बंदे का मतलब होता है जहां पर संतान ना उत्पन्न हो, ठीक है, बंदे का मतलब होता है संतान ना उत्पन्न होना, उसे बंदे कहते हैं, ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी, बंदे, ठीक है। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट का क्या है, तीसरा पॉइंट होता है अंतः कोशिका द्रव्य शुक्राणु भेदन। देखिए इतनी लंबी हेडिंग है, आपको याद जरूर करना है, अंतः कोशिका द्रव्य, सही से आप लिखना है, ठीक है, द्रव्य शुक्राणु भेदन, ठीक है, शुक्राणु को भेदा जाता है। अब अंडरलाइन, इसमें क्या होता है, देखिए ये जब शुक्राणु होते हैं ये प्रयोगशाला में ले जाए जाते हैं, फिर इससे संबंधित शुक्राणु से संबंधित माध्यम में रखकर, ठीक है, प्रत्यक्ष में ही अंडाणु में भेद दिया जाता है, ठीक है, शुक्राणु को एक तरफ लेते हैं, ठीक है, एक तरफ अंडाणु को, फिर उसमें प्रयोगशाला में भेद दिया जाता है, ठीक है, प्रत्यक्ष के द्वारा एक दूसरे में भेद दिया जाता है, ठीक है। चलिए इसको बारे में लिखते हैं, इनके शुक्राणु को देखिए हम थोड़ी सी नॉर्मल भाषा में लिखेंगे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इनके शुक्राणु को प्रयोगशाला में तो ले जाएंगे ही जब भेद कराएंगे, ठीक है, प्रयोगशाला में अंडाणु को, देखिए इनके शुक्राणु को प्रयोगशाला में, ठीक है, प्रयोगशाला में, और अंडाणु को एक प्रत्यक्ष माध्यम में रखकर, ठीक है, एक प्रत्यक्ष माध्यम में रखकर, एक प्रत्यक्ष माध्यम में रखकर, ठीक है, एक प्रत्यक्ष माध्यम में रखकर अंडाणु में भेद दिया जाता है, अंडाणु में भेद दिया जाता है, ठीक है, भेद, ठीक है, भेद दिया जाता है। तो आज का हमारा कंप्लीट हो चुका है, देखिए स्टूडेंट सब कुछ कंप्लीट हो चुका है आज का हमारा। देखिए जनन स्वास्थ्य अध्याय 4 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2, जीव विज्ञान अब पार्ट 3 आएगा, और बहुत आप तैयार रहना, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ठीक है, बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, 23 मिनट की वीडियो बनाना है और पूरा चिल्ला के बताता हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। अब चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए